बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी है स्टडी वीज़ा के हवाले से, पर्टिकुलरली इंग्लैंड यूके के स्टडी वीज़ा के हवाले से मैंने बात बताई। बट चलें, उसके हवाले से स्टिल मैं एक अपडेट दे देता हूँ जो न्यूज़ में भी आ रही कि उनका अभी अब डिग्री करेंगे तो उसके बाद जो 2 साल का वो वर्क वीज़ा दे रहे थे तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। एग्जैक्टली ला तो मेरा हाल पास नहीं हुआ, अभी कोई न्यूज़ चल रही थी, मैंने लेटेस्ट अभी जो अपडेट्स आई है डिटेल से चेक नहीं की। बट ज़्यादा जो क्यूरीज आ रही हैं आजकल वर्क वीज़ा को लेके आ रही है। यूके की डेफिनेटली जी एक कैटेगरी है टायर 2 वर्क वीज़ा, वो थोड़ी आसान कर दी गई है। टायर 2 वर्क वीज़ा है जिसमें आप 3 साल का वर्क वीज़ा ले सकते हैं या 5 साल का वर्क वीज़ा ले सकते हैं। उसमें होता ये है कि ऐसी कंपनीज आपको स्पॉन्सर कर, आपके चाचा मामा ताया फुप्पो हालो नहीं आपको कर सकेंगे कभी भी स्पॉन्सर, अगर उनकी अनटिल अनलेस इतनी बड़ी कंपनी है या नहीं है। आप उन बेचारों को कहते भी रहे तो ऐसे शर्मिंदा करने वाली बात है। एक बड़ी कंपनी जिसके पास लाइसेंस है और आप उस डोमेन का काम जानते हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं, थोड़ी सी माठी सी रिक्वायरमेंट आइल्स की, वो आपने करनी है तो वो आपको स्पॉन्सर आएगा। उसको CUS आई थिंक सो बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और 2 मंथ्स में लग जाता है। अच्छा, इस कैटेगरी में ना अब हुआ क्या है, एक 2-3 इस कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारा ज़्यादा टाइप के वीज़े हैं, काम है। वीज़ा बेसिक वही है 3 साल का या 5 साल का, विद फैमिली आप जा सकते हैं। बट हमारे कंट्रीज़ में कुछ लोगों ने उसको सेल करना शुरू कर दिया। तो मेरे से लोगों ने पूछा जी सर इतने पैसे मांग रहे हैं तो वो सेल कर रहे हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? उसमें सही गलत की ये बात है कि एक कंपनी है, वो अभी तक तो ठीक कंपनी, आपने उसकी जो प्राइस शुरू होती है वो 60-70 लाख से लेके 1 करोड़ और उससे ऊपर भी जा रही है, और आपको 3 या 5 साल का वीज़ा मिलता है। वो तकरीबन थोड़े आधे पैसे पहले ले लेते हैं, आधे पैसे अब। वीज़ा कैटेगरी भी ठीक है, वीज़ा भी लग जाता है जो बता रहे हैं, बिल्कुल 3 साल 5 साल का लगवाते हैं। उसमें सिर्फ एक इशू ये होता है, अगर वो बंदे आपके जानने वाले नहीं हैं, आपके पास गारंटीड नहीं, अगर पैसे दे के, क्योंकि उनको तो मुफ्त मिल रहा है ना, उनको जेन्युइन बंदा चाहिए। जब आप उधर जाके वो काम जानते ही नहीं है, आपको अगर अल्केमिस्ट के काम का वीज़ा मिल गया तो आप अल्केमिस्ट के, आप मैट्रिक फेल हैं या आपने FA BA किया, वो आपको काम नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपकी जगह पे उधर को बंदा रखेंगे। तो आपके जो टैक्स के पैसे होंगे वो आपसे भी लेंगे, उस बंदे से भी लेंगे। वो हर एक लंबे मामला। छोटी बात ये है, अगर वीज़ा लग जाता है, आप चले भी जाते हैं, कल को उस कंपनी के साथ कुछ हो जाता है या वो कंपनी कुछ करती है तो वो कंपनी बैन होती है, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे उस कंट्री में रहने के। ये इसमें मसाइल हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको रोज़ मेरे से लोग पूछते हैं वो ये है कि आप उस पर्टिकुलर वीज़ा पे अगर जाते हैं तो आप वही काम सिर्फ कर सकते हैं लीगली। इलीगली तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अल्लाह माफ़ करे, बट लीगली आप उसी कंपनी के साथ बाउंड हैं और वही काम आप करेंगे। एक तो ये कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा आजकल बात हो रही है। सेकंड एक कैटेगरी है जिसमें 6 महीने का वीज़ा है और लोग पैसे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट क्योंकि आप लोग ना तो कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, ना कोई कोर्स करना चाहते हैं, पैसे दे के जाना चाहते हैं, तो उसमें वो ये वीज़ा कैटेगरी है। इसको बोलते हैं सीजनल वर्क वीज़ा। ये भी वर्क वीज़ा है बट सीजनल वर्क वीज़ा है। इसमें मोस्टली जो कैटेगरीज हैं काम के हवाले से, ये फ्रूट आपने पिक करने हैं या काटने हैं या लगाने हैं, और या ये पोल्ट्री फार्म्स पे जो एक वर्कर्स होते हैं जो मुर्गियों को कोई उसकी सारी फीड और ये वो काम छोटे लेवल के करेंगे, उनका सारा मामला करेंगे। हार्ड वर्किंग वाला ज़रा काम है, मजदूरों शजदूरों वाला। और ये 6 महीने का वीज़ा होगा, 6 मंथ का आपको वीज़ा मिलेगा, और 6 मंथ के बाद आप एलिजिबल नहीं है उस कंट्री में रहने के। यूके की सिर्फ बात कर, आपने वापस आना है। ये 2 फेमस कंट्री कैटेगरीज हैं, बिल्कुल इसमें वीज़ा लग रहे हैं, बट अनटिल अनलेस आपके पास कोई गारंटेड बंदा नहीं है तो आपका ये वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है, या आपका वीज़ा 6 मंथ वाला एक्सटेंड नहीं भी हो सकता। ये इस तरह के मामला है, वो आपने खुद देखने हैं। अच्छा, मुझे लोग कहना शुरू करते हैं सर आप वीज़ा लगवा दें, आप ये कर। पहली बात है यार, ना तो मैं कंसल्टेंट हूँ, ना मैं कोई एजेंट हूँ, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। हाँ, या कोई खैर का काम मैं ये सिर्फ कर रहा हूँ कि रिसेंटली मैंने ये सितंबर इनटेक में और जनवरी इनटेक में 13 स्टूडेंट्स भिजवाए हैं इंग्लैंड में, और मैंने किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। तो वो लोग भी सुन रहे होंगे, मैंने किसी से 1 सिंगल रुपया भी नहीं चार्ज किया किसी को इंग्लैंड भिजवाने का, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। बट वो स्टडी वीज़ा की सारी कैटेगरीज थी, उसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आप थी या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन थी या FA FSC थी विद गुड मार्क्स एंड इंग्लिश एंड दिस दैट। तो मैं तो यही हैर का काम कर रहा हूँ या कर सकता हूँ, और भी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप भी कोशिश करें, हैर बांटे। थैंक यू वेरी मच।